बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। जी क्लास 9 आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमने रैशनलाइजेशन करनी है डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर हमारे पास नीचे वाली वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे 4 + 3 का अंडर रूट है। तो हमने इन क्वेश्चन की रैशनलाइजेशन करनी है। तो रैशनलाइजेशन कैसे की जाती है, इसका प्रोसीजर हमारे पास यहाँ पे गिवन है। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, टू रैशनलाइज ए डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म। अगर हमारे पास एक हमने रैशनलाइजेशन करनी है डिनोमिनेटर की, और वो किस फॉर्म के अंदर है, a + b √x या फिर a - b √x। तो हम क्या करेंगे, उसकी रैशनलाइजेशन करने के लिए वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट फैक्टर। हम न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास क्वेश्चन है a + b √x, a + b √x। अगर हमने इसकी रैशनलाइजेशन करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे इसके कॉन्जुगेट फैक्टर के साथ। कॉन्जुगेट फैक्टर कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे हमारे पास जो साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। अगर प्लस हो तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर माइनस हो तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके साथ हम रैशनलाइजेशन करने के लिए मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास a + b √x है, तो हम क्या करेंगे, a - b √x के साथ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और a - b √x के साथ हम इसको डिवाइड भी करवाएंगे। तो इस तरीके से फिर हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी रैशनलाइजेशन हो जाएगी। यानी हमने अगर रैशनलाइजेशन करनी है a + b √x की, तो हम उसके कॉन्जुगेट फैक्टर यानी a - b √x के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास a - b √x हो तो इसकी रैशनलाइजेशन के लिए इसका कॉन्जुगेट फैक्टर हमारे पास बनेगा a + b √x। तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और इसके साथ हम इसकी डिवीजन भी करवाएंगे, ताकि जो है इसको हम रैशनलाइज कर सकें। तो इस तरीके से जो भी हमारे पास गिवन नंबर होता है, हम क्या करते हैं, गिवन क्वेश्चन होता है उसके कॉन्जुगेट फैक्टर के साथ हम उसको मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और उसको डिवाइड भी करवाते हैं। जी हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 13/4 + 3 का अंडर रूट। हमने इसकी रैशनलाइजेशन करवानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको इसके कॉन्जुगेट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर है 4 + 3 का अंडर रूट, तो इसका कॉन्जुगेट फैक्टर होगा 4 - 3 का अंडर रूट। हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 13/4 + 3 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 4 - 3 का अंडर रूट और डिवाइड भी सेम होगा, जो मल्टीप्लाई जिसके साथ करवाएंगे डिवाइड भी उसी के साथ करवाएंगे, 4 - 3 का अंडर रूट। तो 13 को 4 - 3 के अंडर रूट के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम इस तरह से लिख लेंगे 13 × 4 - 3 का अंडर रूट। और यहाँ पे हमारे पास जो है 4 + 3 का अंडर रूट और 4 - 3 का अंडर रूट, यानी हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है a + b a - b। तो वो किस चीज़ का फार्मूला होता है, a² - b²। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास हो a + b × a - b, तो वो किस चीज़ का फार्मूला होता है, हमारे पास a² - b² का फार्मूला होता है। यानी हमारे पास यहाँ पे है 4 + 3 का अंडर रूट और 4 - 3 का अंडर रूट। तो हम इसको a पुट करेंगे, इसको b पुट करेंगे, इस तरह से इसको a पुट करेंगे और इसको b पुट करेंगे। तो इसका हम स्केयर लेंगे, यानी 4 का भी स्केयर लेंगे, a का स्केयर लेंगे, माइनस b का स्केयर लेंगे। b का हमारे पास वैल्यू 3 का अंडर रूट है, हम क्या करेंगे 3 के अंडर रूट का स्केयर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी हमारे पास अगर a + b a - b हो तो उनका हमारे पास वहाँ पे हम क्या फार्मूला लगाएंगे, a² - b²। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम यही फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो है 13 × 4 - 3 का अंडर रूट आ गया था, और नीचे हम a और ये b, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर, a 4 है तो 4 का स्केयर माइनस b हमारे पास 3 का अंडर रूट है तो 3 के अंडर रूट का स्केयर। ऊपर वाला हमारे पास सेम आ जाएगा, और 4 का स्केयर लेंगे तो 4 × 4 = 16 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसी तरीके से
3 का जो अंडर रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और उसके नतीजे में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 16 में से जब हम 3 को निकालेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। तो ऊपर भी हमारे पास जो वैल्यू होगी वो सेम टू सेम हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। तो 13 को हम क्या करेंगे, 13 को 13 के साथ कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो 4 माइनस 3 अंडर रूट जो बच गया है, 4 माइनस 3 अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको रैशनलाइज कर लिया। जी अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हमारे पास है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास एक सिंगल टर्म है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर डिनोमिनेटर के अंदर सिंगल टर्म होती है, हम उनको सॉल्व करने के लिए, रैशनलाइजेशन करवाने के लिए उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या था, 4 प्लस 3 का अंडर रूट था। तो हमने इसको जो है रैशनलाइजेशन करवाने के लिए इसके कॉन्जुगेट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई भी किया था, डिवाइड भी किया था। जबकि हमारे पास अगर सिंगल टर्म हो डिनोमिनेटर के अंदर तो हम उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। तो 2 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 क्रॉस 3 और दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो हम इसके ऊपर अंडर रूट डाल देंगे। 2 क्रॉस 3 आ जाएगा हमारे पास, प्लस प्लस हमारे पास आ जाएगा और उसके बाद 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 5 क्रॉस 3 और इनके ऊपर भी हम क्या कर देंगे, दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो इन दोनों के ऊपर हम अंडर रूट है एक सिंगल अंडर रूट डाल देंगे। उसके बाद 3 का अंडर रूट और 3 का अंडर रूट, यहाँ पे भी 3 का अंडर रूट है और यहाँ पे भी 3 का अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा 3 के अंडर रूट का स्क्वायर। और 3 के अंडर रूट का स्क्वायर जो होगा हमारे पास वो अंडर रूट के साथ स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ऊपर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 3 जार 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 का अंडर रूट आ जाएगा। और इसी तरीके से 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 3 जार 15, तो हमारे पास 15 आ जाएगा और उसी तरीके से हमारे पास अंडर रूट है उसके ऊपर आ जाएगा। और ये क्योंकि कैंसिल हो गया था तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 का अंडर रूट प्लस 15 का अंडर रूट ओवर 3। जी अब हम इसके थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5, तो इसको भी हम उसी तरीके से के साथ जो है वो सॉल्व करेंगे। तो नीचे हमारे पास 5 का अंडर रूट है तो हम 5 के अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 क्रॉस 5 और दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो हम इसको सिंगल अंडर रूट के अंदर जो है वो लिख देंगे। इस तरीके से 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 को जब 5 के अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 का अंडर रूट ही आ जाएगा। दरमियान में माइनस थी तो यहाँ पे भी हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद 5 का अंडर रूट और 5 का अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएंगे 5 के अंडर रूट का स्क्वायर। तो उसके बाद जो है 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 5 जार 10 होता है तो हमारे पास 10 का अंडर रूट आ जाएगा। इस तरीके से 5 का अंडर रूट था तो 5 का अंडर रूट सेम हमारे पास वैसे ही आ जाएगा और स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास 5 आ जाएगा। तो यानी इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 का अंडर रूट माइनस 5 का अंडर रूट ओवर 5। जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। तो इसको भी हम सेम प्रोसीजर के तहत सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे न्यूमिनेटर के अंदर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 है तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 और डिवाइड भी करेंगे 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 के ऊपर। तो यहाँ पे 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 है और यहाँ पे भी 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 है तो ये बन जाएगा 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 का होल का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लागू हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस हम लगाएंगे फार्मूले का और b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे 4 अंडर रूट 2 तो 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। उसके बाद हम इसका यहाँ पे जो हमारे पास ऊपर फार्मूला लागू हो रहा है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 का होल का स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल का स्क्वायर है तो उसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर और उसके बाद माइनस 2 फार्मूले का और फिर a में हम 6 लिखेंगे और यहाँ पे फिर b में हम 4 अंडर रूट 2 लिखेंगे। उसके बाद जो है नीचे 6 का हम स्क्वायर लेंगे तो वो 36 बन जाएगा और 4 का स्क्वायर जो होता है वो आपको पता है 16 होता है तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास 6 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो 36 हो जाता है और 4 का हमें पता है कि स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है और 2 जब अंडर रूट के साथ कैंसिल होता है तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा। उसके बाद
फिर माइनस हमारे पास आ जाएगा, और 2 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 6 12 होता है हमारे पास। 12 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 48 आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 48। √2 क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, √2 जो है वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद 16 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 32 आ जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस और ये 32 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 32। उसके बाद ऊपर वाले स्टेप के अंदर हमारे पास जब हम 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये भी हमारे पास 32 बनता है। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 36 प्लस भी वैसे ही आ जाएगा, और 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 32 बनता है। तो हमारे पास 32 आ जाएगा। माइनस 48 √2 जो है वो हमारे पास सेम आ जाएगा। 36 में से हम 32 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद हम 36 में 32 प्लस करेंगे तो 36 में जब 32 प्लस करेंगे तो हमारे पास 68 आ जाएगा, और माइनस 48 √2 जो है वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, और 4 भी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। जी मैंने लास्ट वाले स्टेप को दोबारा से लिख लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। 68 माइनस 48 √2 ओवर 4। तो उसके बाद ये भी जो है 68 और 48 दोनों 4 की काउंटिंग पे जाते हैं। तो हम 4 का टेबल पढ़ेंगे इसके ऊपर। तो 4 17 68 होता है। तो यहाँ पे 4 हम कॉमन ले लेंगे, 4 17 तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। उसके बाद 4 12 48 होता है तो यहाँ पे हमारे पास 12 आ जाएगा, और √2 जो होगा वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद 4 को हम 4 के साथ कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 √2। जी नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। न्यूमिनेटर के अंदर हमारे पास है √3 प्लस √2, तो यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे √3 माइनस √2 के साथ, साइन चेंज करके यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और डिवाइड भी करवाएंगे √3 माइनस √2 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास √3 माइनस √2 है, और यहाँ पे भी √3 माइनस √2 है। तो ये बन जाएगा √3 माइनस √2 का होल का स्केयर। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला लागू हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो a स्केयर हमारे पास क्या होगा √3 का स्केयर, माइनस बी स्केयर हमारे पास क्या होगा √2 का स्केयर। उसके बाद ऊपर भी हमारे पास एक फार्मूला लागू हो रहा है a माइनस बी का होल स्केयर। तो वो क्या फार्मूला होता है उसका, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a स्केयर यानी 3 का स्केयर प्लस बी स्केयर यानी √2 का स्केयर। उसके बाद -2 हम लिखेंगे फार्मूले का, और a और b, a में आ जाएगा √3 और b में आ जाएगा √2। और उसके बाद स्केयर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। और इसी तरीके से स्केयर अंडर रूट के साथ जब कैंसिल होगा तो हमारे पास -2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये भी हमारे पास स्केयर क्या होगा अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। 2 का भी जो स्केयर होगा वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। -2 वैसे ही, और ये 3 भी अंडर रूट में है और 4 भी अंडर रूट में है, तो दोनों को हम एक ही अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2। उसके बाद जब हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो हमारे पास 6 आ जाता है, और जब 3 को 2 में प्लस करते हैं हमारे पास 5 आ जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2, और 3 2 हमारे पास 6 होता है, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। और अंडर रूट था तो हम अंडर रूट भी लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया है 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। इसको भी हमें उसी तरीके से न्यूमिनेटर के अंदर प्लस है हमारे पास, तो माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे साइन चेंज करके, और माइनस के साथ डिवाइड भी करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास था अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 के साथ, और डिवाइड भी करवाएंगे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 के साथ। उसके बाद हम इसको सेम वैसे ही लिख लेंगे 4 अंडर रूट 3, और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा इंटू 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट। उसके बाद ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, यानी a प्लस बी a माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला। तो हम लिखेंगे a स्केयर यानी 7 अंडर रूट जो है उसका स्केयर, और माइनस बी स्केयर यानी 5 अंडर रूट जो है उसका स्केयर। उसी तरीके से हमारे पास ये वाली जो ऊपर वाला जो था वो सेम नीचे आ जाएगा, और 7 का जब हम अंडर रूट का स्केयर लेंगे तो स्केयर अंडर रूट के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। जब हम इसका स्केयर लेंगे तो ये भी स्केयर जो होगा वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 7 में से हम 5 निकाल लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा,
और ऊपर वाला हमारे पास सारा जो है वो सेम आ जाएगा। तो 2 को हम कैंसिल करेंगे, 2 1s आर 2 और 2 2s आर हमारे पास क्या होता है 4 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और √3 वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, और इंटू 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट भी वैसे ही आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है।